नमस्कार। आज हम लोकतंत्र को जरा करीब से देखने वाले हैं। हम सब इसे सबसे अच्छा शासन मानते हैं, है ना? पर क्या ये वाकई में उतना अच्छा है या इसके वादे कुछ ज्यादा ही बड़े हैं? चलिए, आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। देखिए, लोकतंत्र से हमारी उम्मीदें बहुत सारी होती हैं। हम चाहते हैं कि इकोनॉमी भी रॉकेट की तरह बढ़े, सबको सोशल जस्टिस भी मिले, और हाँ, आज़ादी तो चाहिए ही चाहिए। लिस्ट तो खैर बहुत लंबी है, पर सवाल यह है कि क्या कोई एक सिस्टम सच में इन सारी उम्मीदों पर एक साथ खरा उतर सकता है? तो इससे पहले कि हम इसके परफॉर्मेंस को जज करें, पहले ये तो समझ लें कि हम इससे एक्सपेक्ट क्या करते हैं। आखिर वो कौन से बड़े बड़े वादे हैं जो लोकतंत्र करता है। अगर हम देखें तो लोकतंत्र बेसिकली इन 5 पिलर्स पर खड़ा है, और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है, ये बहुत बड़े वादे हैं। जैसे कि हर नागरिक बराबर होगा, हर इंसान को इज्जत मिलेगी, फैसले सोच समझकर होंगे, समाज में झगड़े शांति से सुलझाए जाएंगे, और हाँ, अगर कोई गलती हो भी जाए तो उसे सुधारने की गुंजाइश भी होगी। तो सुनने में तो ये सब बहुत अच्छा लगता है ना? लेकिन रियल वर्ल्ड में असल में लोकतंत्र परफॉर्म कैसे करता है? चलिए सबसे बेसिक चीज से शुरू करते हैं, यानी कि सरकार चलाने के मामले में। लोकतंत्र पर अक्सर एक इल्जाम लगता है कि ये बहुत स्लो है। हर फैसले पर बहस बातचीत, इसमें टाइम तो लगता है। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा फायदा भी है। देखिए, जब कोई फैसला सबकी रजामंदी से लिया जाता है ना, तो लोग उसे अपना मानते हैं, और फिर वो जमीन पर ज्यादा असरदार भी होता है। और हाँ, लोकतंत्र की एक और बहुत खास बात है ट्रांसपेरेंसी, यानी पारदर्शिता। एक नागरिक के तौर पर यह जानने का हक होता है कि सरकार कोई फैसला कैसे और क्यों ले रही है, और यही ट्रांसपेरेंसी सरकार को अकाउंटेबल, मतलब जवाबदेह बनाती है। तो माना कि लोकतांत्रिक सरकारें कभी-कभी धीमी हो सकती हैं, या शायद हर उम्मीद पर खरी ना उतरें, पर उनकी सबसे बड़ी ताकत है उनकी लेजिटिमेसी, उनकी वैधता। वो लोगों की अपनी सरकार होती है। लेकिन एक बड़ा सवाल है, क्या ये सरकार लोगों के लिए आर्थिक तरक्की भी लाती है? चलिए अब बात करते हैं एक ऐसे मुद्दे की जिस पर लोकतंत्र से बहुत उम्मीदें होती हैं, इकोनॉमी। क्या लोकतंत्र सच में देश की तरक्की और खुशहाली की गारंटी है? अक्सर हम ये मानकर चलते हैं कि एक अच्छी सरकार होगी तो अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। मतलब जहां डेमोक्रेसी है वहां इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो होगा ही। पर क्या क्या आंकड़े भी यही बात कहते हैं? ये आंकड़े देखकर शायद थोड़ा झटका लगे। 1950 से 2000 यानी इन 50 सालों की स्टडी बताती है कि तानाशाही वाले देशों की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट औसतन थोड़ी सी बेहतर रही है। तो ये डेटा उस सोच को चैलेंज करता है कि सिर्फ लोकतंत्र से ही आर्थिक सफलता मिलती है। लेकिन रुकिए, इकोनॉमिक ग्रोथ की पूरी कहानी सिर्फ इन नंबरों में नहीं है। असली सवाल तो यह है कि इस विकास का फायदा आखिर मिल किसको रहा है? क्या देश की दौलत सब में बराबर बट रही है, या फिर कुछ ही लोगों की तिजोरियों में जा रही है? और दुख की बात यह है कि ज्यादातर लोकतांत्रिक देशों में इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, यानी आर्थिक असमानता, तेजी से बढ़ रही है। ये कार्टून बिल्कुल वही दिखा रहा है। देश की ज्यादातर दौलत समाज के एक बहुत छोटे से अमीर हिस्से के पास जमा हो जाती है, और एक बहुत बड़ी आबादी पीछे रह जाती है। और ये प्रॉब्लम सिर्फ किसी एक देश की नहीं है, जैसा कि ये कार्टून दिखा रहा है। ये एक ग्लोबल इशू है। दुनिया की ज्यादातर दौलत आबादी के बहुत ही छोटे से हिस्से के हाथों में है। ये एक बहुत बड़ी और गहरी खाई बना रहा है। इस बढ़ती हुई असमानता का जो इंसानी पहलू है वो बहुत गंभीर है। जो सबसे गरीब लोग हैं उनके लिए घर, इलाज, पढ़ाई, ये सब बुनियादी जरूरतें भी एक सपने जैसी हो जाती हैं। वो इकोनॉमिक लैडर पर, मतलब तरक्की की सीढ़ी पर चढ़ ही नहीं पाते। तो आर्थिक मामले में लोकतंत्र का रिकॉर्ड मिला जुला सा है, लेकिन लोकतंत्र को सिर्फ पैसे से नहीं तौल सकते। चलिए अब देखते हैं कि ये सोशल हार्मनी, पर्सनल डिग्निटी और फ्रीडम इन मामलों में कैसा परफॉर्म करता है। देखिए, किसी भी समाज में अलग अलग सोच और ग्रुप्स के बीच मतभेद तो होंगे ही। लोकतंत्र इन झगड़ों को जादू से खत्म नहीं कर देता, पर हाँ, वो इन्हें संभालने का एक शांतिपूर्ण तरीका जरूर देता है। ये बातचीत और समझौते के लिए एक प्लेटफॉर्म देता है ताकि समाज टूटने से बच सके। और यही हम लोकतंत्र के शायद सबसे जरूरी, सबसे गहरे आउटकम पर पहुंचते हैं, और वो ये है कि ये हर इंसान के सम्मान और आज़ादी के साथ जीने की चाहत को पहचानता है और उसे इम्पोर्टेंस देता है। लोकतंत्र हर इंसान की डिग्निटी को सबसे ऊपर रखता है। जो लोग, जो समुदाय सालों से भेदभाव झेल रहे हैं, लोकतंत्र उन्हें अपने हक के लिए लड़ने का एक मॉरल और लीगल बेस देता है। ये उनकी आवाज को वो ताकत देता है जिससे वो बराबर के अधिकार और मौके हासिल कर सकें।
और ये जो यकीन है ना कि हमारी आवाज़ की कोई कीमत है, ये लोकतंत्र का एक बहुत पावरफुल रिजल्ट है। दक्षिण एशिया के आंकड़े देखिए, ज्यादातर लोगों को लगता है कि उनके एक वोट से फर्क पड़ सकता है। ये एक नागरिक होने का एहसास है, एम्पावरमेंट का एक बहुत बड़ा साइन है। तो इन सारी बातों के बाद लोकतंत्र पर आखिरी फैसला क्या होना चाहिए? व्हाट्स द फाइनल वर्डिक्ट? सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, पर लोकतंत्र के बारे में जो लगातार शिकायतें होती हैं, जो मांगे होती हैं, असल में वही उसकी सबसे बड़ी कामयाबी का सबूत है। ये दिखाता है कि लोग अपनी सरकार से और ज्यादा चाहते हैं और उन्हें ये चाहने का हक भी है। और जानते हैं, यही लोकतंत्र का सबसे बड़ा बदलाव है। ये लोगों को एक चुपचाप सब सहने वाली प्रजा से एक एक्टिव नागरिक बनाता है। एक ऐसा नागरिक जो सवाल पूछता है, अपनी मांगे रखता है और अपने नेताओं को जवाबदेह ठहराता है। तो आखिर में शायद लोकतंत्र को इस बात से नहीं मापना चाहिए कि क्या उसने हमारी हर समस्या सुलझा दी, बल्कि इसे इस बात से मापना चाहिए कि क्या उसने आम लोगों को अपने लिए समाधान मांगने की ताकत दी। और इस कसौटी पर लोकतंत्र की असली कहानी तो आज भी लिखी जा रही है।